लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है आपके अंदर हेल्पिंग नेचर होना, ये बहुत जरूरी है। लालच से ऊपर उठिए और लोगों के लिए काम कीजिए। जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त, लोग आपके लिए जान लगा देंगे और आपकी रैंक कैसे निकलेगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आदत बनाओ। आज कितने ऐसे लोग हैं इस हॉल में जिनके 4,000 के चेक आते हैं कंटिन्यूअस? 4,000 से ज्यादा। देखो एक बार, हर वीक में 4,000। कितने ऐसे लोग हैं जिनका हर वीक में कम से कम 1,000 आ जाता है? इतने लोग। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका चेक कभी कभी बनता है? और कितने ऐसे लोग हैं जिनका रैंक बड़ा हो गया लेकिन चेक कंटिन्यूअस नहीं है? क्यों नहीं है ना आपकी चेक? क्योंकि आपने कभी अपने डाउनलाइनों के चेक पे ध्यान नहीं दिया। जिस दिन ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, आपकी चेक अपने आप बढ़ जाएगी। मुझे एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हुए लगभग 6-6.5 साल हो गए और मेरे 6 साल के करियर के अंदर मेरा ध्यान इस बात पे कभी नहीं गया कि मेरा चेक कितना बना। मैं हमेशा चेक करके अपने डाउनलाइनों के चेक को चेक करता था। मेरे डाउन में जैसे 20 लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, तो मैं हर बार देखता था कि उन 20 के चेक बने या ना बने, और जिसका चेक नहीं बनता मैं उसके पीछे लग जाया करता था। और मेरा टारगेट होता था इस वीक में इसका इनकम निकलवा देंगे। और यही वजह है मेरे दोस्त कि आज 6 साल के अंदर इतनी बड़ी टीम बनी हुई है। और आज भी इस वीक के अंदर आपने देखा था 20 से ज़्यादा लोग कैपिंग अचीवर थे। और आप पूछ लेना जो आपके सीनियर हैं उनसे, इनसे ज़्यादा कॉल मेरे इनके पास गए थे कि सर कैपिंग लगा कि नहीं लगा, कितना कम पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा इस बात पे रहता है कि मेरी डाउनलाइन पैसा कमाए। अरे टीम पैसा कमाएगी तो अपना चेक तो अपने आप आएगा, हाँ या ना? यस या नो? मेरी टीम अगर 1.5 लाख का चेक मेंटेन करेगी तो अपना तो 4 लाख वीकली ऐसे ही आ जाएगा। यस या नो? यहाँ फोकस लोगों का जस्ट उल्टा होता है। लोग देखते हैं मेरा कितना बन गया, हमारा अगर 1500 पे आ गया तो हम खुश हो जाते हैं। आज के बाद इस आदत को ना चेंज कीजिए। आज के बाद फोकस किसके चेक पे करना है? डाउनलाइन के चेक के ऊपर। फोकस ऑन डाउनलाइन चेक। और अगर डाउनलाइन की चेक नहीं बन रही है तो हर कदम को उठाने के लिए तैयार रहिए जिससे डाउनलाइन का चेक बन जाए। और मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, आप ज्यादा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। 2 लोगों की जिम्मेवारी उठाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक मेरे लेफ्ट और एक मेरे राइट के बंदे का चेक जरूर बने। इसकी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। ले सकते हैं? कितने लोग ले सकते हैं? पक्का? हम मान के चले कि अगली बार से हर क्लोजिंग में आपके लेफ्ट और राइट वाला की चेक जरूर बनेगी। पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ अपने डाउनलाइनों के। कुछ भी हो जाए यार, इस बार तुम्हारा चेक बनवाना। और एक बार करके तो देखो। जिस दिन आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, लोग तो मेरे भाई आपके फैन हो जाएंगे। ये दुनिया में ना किसी को अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी फिक्र दिखा दी ना तो लोग फिर आपसे बड़ा महान उनके लिए कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? लोगों का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब तक लोग डेवलप नहीं होंगे तब तक हमारा काम बड़ा नहीं होगा। मैंने कई लीडरों को देखा है जिनका रैंक में 500 एसपी बच गया और उनकी डाउनलाइन 400-500 एसपी रोक दी किसी वजह से। अब वो फोन करके गाली दे रहे हैं डाउनलाइनों को, सर मुझे पता चला है आपने 500 एसपी रोक दिया। सोच लेना, तुम जैसे घटिया लोग मेरे साथ काम कर रहे हो, अगली बार मैं भी काम आऊंगा तुम्हारे। मेरे भाई उसको नहीं समझ में आया क्या कि तुम्हारा 500 एसपी से रैंक रुक रहा है, तुम इसलिए ऐसी हरकत कर रहे हो? समझ गया? बजाय इसके आपको उस इंसान की उस 500 एसपी से उस इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले थे ना, इस फैक्टर को पकड़ना था और उस पर बात करना था। तब उसके दिमाग में दूसरी भावना आती, यार क्या इंसान है, क्या लीडर है, हमेशा मेरे चेक के बारे में बात करता है, हमेशा मेरे रैंक के बारे में बात करता है, हमेशा मेरे टारगेट के बारे में बात करता है। जान लगा देते हैं। और जब भी आप किसी दूसरे इंसान की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ना उस इंसान से, मेरे दोस्त आप देखना डांट के अलावा उस फैक्टर के रूप में वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे किसी की 200 एसपी से गोल्ड रुकी हुई है, मैंने फोन किया उसको, बोला सर आपका 200 एसपी से गोल्ड रुका हुआ है। सबसे पहले तो उसके दिमाग में ना
आपके प्रति सम्मान यहीं से जागृत हो गया कि यार क्या अपलाइन है मेरा, मैंने नहीं चेक किया लेकिन ये चेक कर रहा है, इसका मतलब ये मेरे बारे में सोचता है। आएगी नहीं आएगी भावना? यस या नो? और अब आपने बोला कि सर मैं चाहता हूं कि इस वीक के अंदर आपका सिल्वर हो, और इस वीक के अंदर सर मैं आपका बहुत बड़ा चेक देखना चाहता हूं, आपकी मैं सिल्वर की रैंक देखना चाहता हूं, सर आपका 4500 का चेक देखने की मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं। अब बताओ उसके मन में आपके प्रति क्या रिस्पेक्ट गया, क्या प्यार हुआ? अब अगर उसको डांट भी दोगे ना तो मेरे दोस्त वो बुरा नहीं मानेगा, जान लगा देगा और वो 150 SP क्लोज करके अपना सिल्वर रैंक कंप्लीट करेगा। और अगर उसका सिल्वर हुआ तो आपका तो रैंक अपने आप निकलेगा। यस या नो? ये कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग ईच अदर। जब भी आप इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो हमेशा देने की नीयत लेके जाइए। किसी को प्लान देते हैं तो देने की नीयत से जाइए, उसको ज्वाइन करा के 500,000 रुपये कमाने की नीयत से मत जाइए। जब आप किसी की FIM करते हैं तो उसकी कैरियर बनाने की नीयत से जाइए। जब आप किसी की काउंसलिंग करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट की नीयत से जाइए। जिस दिन आपकी नीयत गिवर एटीट्यूड की हो जाएगी, देने की नीयत हो जाएगी मेरे दोस्त, उस दिन देखना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और लोग आपके अपने आप फॉलोअर बन जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी है ये सबसे बड़ी चीज, इसको अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। ये बड़ी दिक्कत है डायरेक्ट सेलिंग में। कोई बंदा उनके साथ ज्वाइन हो जाता है, लोगों को लगता है मेरा नौकर हो गया, लोगों को लगता है कि अभी ये चलना चाहिए हमारे जैसा, मैं जैसा सोचूं वैसा चले, मैं जैसा ना सोचूं वो हिल नहीं सकता है। अब इस चक्कर में क्या है, लोग अपने डाउनलाइनों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। लोग डाउनलाइनों के साथ उल्टा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त, अगर आज आपके डाउन में कोई भी टीम है, 2 4 5 10 किसी भी प्रकार की टीम है, तो वो टीम आपकी इंप्लॉय नहीं है। पहले चीजों को समझिए, वो आपकी टीम कोई इंप्लॉय नहीं है कि आप जैसे तैसा बिहेव करेंगे वो समझ जाएगा। देखो क्या होता है, ऑफिस के अंदर जब एक बॉस अपने इंप्लॉय को डांटता है, फटकारता है, काम ना करने पे उसको गुस्सा करता है, उसको सजा देता है, तो वो इंप्लॉय घुट के रह जाता है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना वो 20,000 का डर का फैक्टर है जो उसकी सैलरी है, वो 30,000 का डर का फैक्टर है जो उसकी सैलरी है, क्योंकि उस सैलरी से उसका घर परिवार सब कुछ कनेक्टेड है। और उसको क्लियरली ये बात दिखाई देता है कि अगर मेरा ये नौकरी चला गया तो मेरे घर में जो 20,000 30,000 40,000 रुपए आ रहे थे वो नहीं आएंगे। ये क्या है उसके दिमाग में? रिस्क फैक्टर सटा हुआ है। तो वो रिस्क फैक्टर उस इंसान को इस लायक बना देता है, एडॉप्ट कर देता है कि वो डांट को सह ले। जनरली क्या होता है पता है, जैसे किसी GM ने एग्जीक्यूटिव मेंबर को डांटा, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो होते हैं वो अपनी भड़ास कहां निकालते हैं? नीचे वालों पे, और नीचे वाले अपनी भड़ास कहां निकालते हैं? चपरासी प्यून के ऊपर, हाँ या ना? तो डांट मिली इधर से, उसने निकाल दिया इधर, तो वो वायलेंस हो जाता है। इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, ऑफिस कल्चर के अंदर, बिजनेस कल्चर के अंदर हायरार्की बनाया जाता है। और सबसे नीचे वाला जो है उसके अंदर क्या है? डर फैक्टर। वो सोचता है कि भाई किसी भी हालत में हम अगर निकल गए तो जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इस ऑफिस को मेरे जैसे इंप्लॉय तो बहुत सारे मिल जाएंगे। वो डर फैक्टर वो डांट सुनने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन हमारे अंदर पास यहाँ कोई ना बॉस है ना कोई लॉस है। सामने वाले का इतना बड़ा विजन नहीं है कि उसको ये समझ में आ जाए कि इसने मुझे डांटा है तो इसको सह लेने से मेरे 70 करोड़ रुपए आएंगे। इतना बड़ा विजन होता नहीं। अब जैसे ही अपने अपने डाउनलाइनों के साथ थोड़ी सी टेढ़ी बातें करी, थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव बातें करी, थोड़ी सी बहुत जैसी बातें करी, डाउनलाइन क्या करता है? रिफ्लेक्शन देता है। क्या करता है? नाराजगी देना शुरू कर देता है। हजारों बिजनेस इस ईगो की वजह से खराब होते चले गए। हजारों लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते थे लेकिन बर्बाद होते चले गए। लीडर्स का मतलब ऑर्डर देना नहीं है मेरे भाई। हर इंसान के अंदर कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर इंसान की अलग अलग काबिलियत होती है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरी कौन सी डाउनलाइन क्या कर सकता है, और उस इंसान के अंदर वैसे बिहेव करना पड़ेगा। आपको वैसा ही बिहेवियर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपकी रिफ्लेक्शन वैसी रखनी पड़ेगी जिससे वो इंसान काम कर जाए। वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बोला जाता है कि ये बेलगाम के घोड़े को हाँकने का बिजनेस है। हमारे इंडस्ट्री में कोई भी
MBA करके बढ़िया से पढ़ लिख के सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला बंदा ज्वाइन तो होता नहीं है। यस या नो? यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो कौन होते हैं? बेलगाम के घोड़े होते हैं। सब अपनी अपनी मर्जी से हैं, किसी का किसी पे कोई लगाम नहीं है, किसी को कोई कुछ बोल नहीं सकता है भाई, किसी के पैसे लगे नहीं है, कोई किसी को कैसा भी जवाब दे सकता है। आपको बेलगाम के घोड़ों को अगर हाँकना है तो मेरे भाई हमेशा लाठी डंडा से काम चलने वाला, एक को पीटोगे 4 साथ में और बिदकेंगे, और वो 4 को बिदकते देखें 2-4 और निकल जाएंगे। यस या नो? ये काम तभी हो सकता है जब आप पोलाइट तरीके से अपनी टीम को लीड करेंगे। एक आदत बनाइए, कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ तुम, तेरे को, मेरे को, इस तरह की वर्ड इस्तेमाल करने की आदत को ख़त्म कीजिए हमेशा। चाहे वो डाउनलाइन आपसे बड़ा हो, चाहे वो डाउनलाइन उम्र में आपसे छोटा हो, मेरे दोस्त, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ को बहुत मीठा बना के आज के बाद लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। एक ही वर्ड इस्तेमाल करना है आपको, आप। क्या इस्तेमाल करना है? आप जी। किसी से बात कर रहे हैं तो विकास जी, संजीव सर, सर चलिए, चलो नहीं, जबकि इधर का लैंग्वेज ही है। यहाँ तो बाप को भी बोलते हैं पापा, चलो घूम के आते हैं, है ना ऐसा? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ें क्या कई बार रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो आपके बातचीत में शालीनता दिखाई देनी चाहिए, आपके व्यवहार में रिस्पेक्ट दिखाई देनी चाहिए। अगर आप अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन, अपने कोलाइन के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेवियर बनाना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी आ गई। फिर लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, कोई आपको छोड़ के जाना पसंद नहीं करेगा। कर सकते हैं? और ये मुझे पता है बड़ा चैलेंज है।